आपको बता दें कि आज असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 बजे के बाद साइलेंट पीरियड की शुरुआत भी हो जाएगी। अधिक जानकारियों के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, असम विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 बजे के बाद साइलेंस पीरियड भी शुरू हो जाएगा और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे माधवी, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और ये कह सकते हैं कि जितने भी जनसभाएं और प्रचार का माध्यम जो है वो रुक जाएगा। अब प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे 5 बजे के बाद। चूँकि 48 घंटों का समय अब शेष रह जाएगा 5 बजे के बाद, तो जाहिर तौर पर जिन जिन राजनीतिक दलों ने अपनी ताकतें झोंकी हैं उनको एक बड़ी उम्मीद इस चुनाव से है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस राजनीतिक दल ने यहाँ के जनता को कन्विंस किया है। जाहिर तौर पर ये पूरे मुकाबले को देखेंगे तो ये मुकाबले में कहीं ना कहीं एकदम नेक टू नेक फाइट का मसला जो है वो दिखता है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, और इन सब के बीच अपर असम की सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंट्री के बाद ट्रेंगल्स जो है मामला बना है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किसने परसेप्शन सेट कर दिया। देखिए माधवी, कुल मिला के चुनाव जो है ये परसेप्शन का खेल होता है और जिस राजनीतिक दल ने परसेप्शन सेट कर दिया चुनाव उसके पक्ष में आ जाता है। मतदाता जो हैं उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि आज शाम 5 बजे प्रचार खत्म होगा, प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगी और 9 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होगा। इस पूरे मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष पहल की गई है और तमाम बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जितने भी पोलिंग पार्टी हैं उनका डिस्पैच जो है वो कल सुबह से उनका डिस्पैच शुरू हो जाएगा। कई पोलिंग पार्टी का डिस्पैच आज शाम को भी हो सकता है जो दूरी पर हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग जो है उसकी पूरी कोशिश होगी कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हो और इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने जो है अपनी पूरी ताकतें जो हैं इस चुनाव प्रचार में जो है झोंकी हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई जनसभा जो है असम में हुआ। इसके अलावा बीजेपी के कई स्टार कैंपेनर जो हैं वो लगातार असम में महीनों से कैंप करके कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगे रहें कि मतदाता उनके पक्ष में जो है वो मतदान करे। तो निश्चित तौर पे माधवी, चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो उम्मीदें राजनीतिक दलों को हैं असम से, क्या वो उम्मीदें यहाँ पर पूरी हो पाती हैं। हालांकि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का दावा, क्योंकि 10 सालों से उनकी सरकार है और ये माना जा रहा है कि संभवतः अगले 5 सालों के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है वो मौका दे सकती है सरकार बनाने का। लेकिन चुनाव है और चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और मेरे ख्याल से अभी ये कहना कि इस पार्टी का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है या बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हालांकि 9 तारीख को मतदान होगा और मतदान के बाद चूँकि एक लंबा समय इंतजार करना पड़ रहा है मतों की गिनती के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का भी चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर इसके बाद 2 फेज़ में जो है पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। उसके बाद कहीं ना कहीं चूँकि जब मतगणना होगी उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि 9 तारीख के बाद एक लंबा इंतज़ार जो है असम में यहाँ की जनता को भी करना होगा कि आखिर वो जिनको चुने हैं उनकी सरकार जो है कब बनती है। बिल्कुल माधवी जी, बिल्कुल नवीन, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में इस तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर जेएमएम की बात करें तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी बड़ा जनसभा आज नहीं है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक का ही समय है। तो ऐसे में जो भी जनसभाएं थी वो कल तक ही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी स्टार कैंपेनर हैं वो आज कल ही यहाँ से
जा चुके हैं। संभवतः गुवाहाटी से कई नेता जो है डिब्रूगढ़ जो है छोड़ करके गुवाहाटी पहुंच गए थे और गुवाहाटी से आज शाम 5 बजे के पहले वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद जरूर असम में डिब्रूगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो भी देर शाम तक जो है यहाँ लगभग 3 बजे जो है वो रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। जितने भी नेता हैं वो तमाम लोग जो है आज शाम तक रांची पहुँच जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बड़ा जनसभा जो है आज नहीं है। तमाम जनसभाओं को जो है वो जो है मुकम्मल कर लिया गया है और अब चूंकि प्रचार प्रसार वो कर चुके हैं तो अब वो एक उम्मीद जता सकते हैं कि मतदाता उनके पक्ष में कितना वोट करते हैं। तो जाहिर तौर पर कोई जनसभा नहीं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो भी नेता हैं, जो भी विधायक प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग अब डोर टू डोर कैंपेन आज करेंगे। कोई बड़ी जनसभाएं उनकी नहीं है। माधवी जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज अंतिम दिन तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 5 बजे के बाद साइलेंस पीरियड की शुरुआत भी हो जाएगी।